इस वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर के को समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। पहले मैं आपको समझा दूं कि मिरर क्या होता है, जिसको हिंदी में आप दर्पण कहते हैं। सुबह में आप जब उठते हैं या कहीं जाना होता है तो अपनी तस्वीर जो है, जिसको गांव में शीशा कहते हैं, शीशे में देखते हैं, तो उसी को हिंदी में दर्पण कहते हैं और उसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं। तो जो मिरर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे। मिरर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ऐसी पॉलिश सरफेस जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसको मिरर कहते हैं। मतलब उस पर पॉलिश की हो, ग्लास की प्लेट हो और उसकी एक वन साइड में पॉलिश कर दी जाए और दूसरी साइड से क्या हो, लाइट का रिफ्लेक्शन हो। रिफ्लेक्शन अभी हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट करे, टकराए, मतलब कि इंसिडेंट हो, आकर गिरे और टकरा के वापस हो, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो अगर एक सरफेस पे पॉलिश है, दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम मिरर कहते हैं। तो मिरर मैंने बताया कि दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर। तो डिफिनेशन देखिए, ए प्लेन मिरर इज वन इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड। एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, मतलब इस साइड में पॉलिश की गई है। ये जो मिरर होते हैं वो ग्लास के ही बनाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम के ही होते हैं। एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। दूसरी साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, इस पे पॉलिश नहीं होती। एंड इट इज स्ट्रेट इन शेप, और इसकी जो शेप होती है, शेप में क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। तो यह एक स्ट्रेट शेप का एक मिरर है, एक मतलब कांच की प्लेट है, उसकी वन साइड में क्या की गई है, पॉलिश की गई है और एक साइड जो है खुली छोड़ दी गई है। उस साइड से क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। अब देखिए, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, इसे आपको ध्यान देना है। तो जैसे देखिए प्लेन मिरर है, अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, तो किसी भी चीज़ से की जब हमको इमेज बनानी होती है तो उससे हम दो रेज लेते हैं। जैसे ए बी एक ऑब्जेक्ट है तो हम बी से दो रेज निकालेंगे। एक रेज जो होती है वो इसके पैरेलल जाती है और ये प्लेन मिरर पे क्या होती है, इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकली मिरर रखा हुआ है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये रेज गई और ये रिफ्लेक्ट होके आई, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक रेज और हम लेंगे। ये जो हमने जिसको बेस मान लिया है, जिस पर हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये जो लाइन है इसको हमने क्या माना है, बेस माना है, आधार माना है। तो जहाँ पर ये बेस जो है मिरर को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो दूसरी रेस को हम यहाँ पर इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा कि इस पॉइंट पर जो ये आपकी मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने बेस माना है, ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। बात समझिएगा, ये हमारा मिरर है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है
और ये हॉरिजॉन्टल में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, इस मिरर का परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितने एंगल से कोई चीज़, कोई रेस इंसिडेंट होती, उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती। तो ये जितना एंगल है उतना एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, रेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस रिफ्लेक्टेड रेस को हम पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर काटेगी उस पॉइंट पर इसका इमेज बनेगा बी डैश। ठीक है, तो ये मिरर है, ए बी है, और उसका जो इमेज होगा ए डैश बी डैश उसके पीछे बनेगा। तो ये जो इस तरीके से हमें क्या बनता है, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी अब देखिए, प्रॉपर्टी तो मैंने लिखा है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसको समझ लीजिए। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वह इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होता है, और वर्चुअल होता है। वर्चुअल को हिंदी में आभासी कहते हैं। जैसे आप अगर एक मिरर जो आपके घर में यूज़ में आता हो, प्लेन मिरर ही होता है, उसके सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको पीछे आपकी इमेज होने का एहसास होता है। वास्तव में वहाँ पर कुछ होता नहीं है, एक एहसास होता है कि पीछे मेरी हमशक्ल एक इंसान खड़ा हुआ है। तो वो जो इमेज, जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, वो रियल इमेज नहीं होती। वर्चुअल इमेज को हम कभी भी किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर ले नहीं सकते। हमेशा जो इमेज मिरर के आगे बनती है वह इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है। तो वर्चुअल को हिंदी में आभासी कहते हैं, और आभास जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है, और उसे हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं ले सकते, पर्दे पर नहीं ले सकते। तो वर्चुअल और रियल में बस ये डिफरेंस है कि वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, मिरर के पीछे, रियल हमेशा आगे बनेगी। ठीक है, वर्चुअल जो होती है वो इरेक्ट भी होती है, सीधी होती है, और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, वो हमेशा मिरर के आगे बनती है। तो ये इमेज कैसे बनती है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस चाहिए। तो एक रेस तो हम ये हॉरिजॉन्टल ही ले जा रहे हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेस है ये मिरर पर इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। तो अगर ये 90 डिग्री पर होगी तो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट के वापस जाएगी, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। दूसरी जो रेज है उसको हम इस डायरेक्शन में लाएंगे, और जो ये लाइन है जहाँ पर कट करेगी उसको सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कराएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो बी डैश पर काटेगी, तो ए डैश बी डैश हमारा क्या होगा, इमेज होगा। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी, यानी जो प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनती है। और इसमें एक चीज़ और आपको समझा दूं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसमें लैटरली इन्वर्टेड होती है, पार्श्विकता का गुण होता है, मतलब उसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड होती है। देखो जहाँ मैंने लिखा अभी है, अभी पीछे लिखा हूँ, दिखा दूंगा, उसका मतलब समझ लीजिए। जैसे मतलब ये समझिए कि अगर यहाँ पर आप P लिख लीजिए और ऐसे एक मिरर रख दीजिए, तो जो P का इमेज होगा वह जो है वो इस साइड इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, तो जो राइट वाला पोर्शन होगा अब वो लेफ्ट में बनेगा, राइट वाला पोर्शन अब इधर बनेगा, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो इधर बनेगा। तो इसको आप एहसास भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपना बायां कान पकड़ें तो आपको इमेज में लगेगा कि मैं अपना दायां कान पकड़ा हूँ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, शायद आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, तो ये मैंने समझा दिया प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है,
जो प्लेन मिरर से इमेज होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल का मतलब आभासी, इरेक्ट का मतलब सीधा। दूसरा है साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, मतलब इसको हिंदी में वस्तु कहते हैं, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतनी बड़ी इमेज की भी साइज होती है। तीसरा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर मिरर से इमेज भी बनती है। और चौथा है लैटरली इन्वर्टेड। अभी लैटरली इन्वर्टेड को मैंने समझाया है कि जो मिरर, जो ऑब्जेक्ट राइट का मतलब राइट ऑब्जेक्ट और इमेज में जो ऑब्जेक्ट का राइट होता है वो लेफ्ट में बनता है, लेफ्ट वाला राइट में बनता है। तो इस वीडियो को आप लोग समझिएगा और अगली वीडियो में हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे।